हालेलुया, सबको जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क्या आप भी शैतान के हमलों से परेशान हैं? बार-बार गिरते हैं, बार-बार हार जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा हथियार है जिससे शैतान भी कांपता है। जी हाँ, उपवास, फास्टिंग सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मिक ताकत है जो शैतान की हर चाल को तोड़ सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे फास्टिंग का वो छुपा हुआ राज जिससे एक उपवास और शैतान की हार पक्की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने हमें हथियार दिए क्योंकि वो जानता है हम एक फाइट में, हमारी फाइट उससे है जो करोड़ों सालों से परमेश्वर के साथ फाइट करता आया। और अब वो ये चाहता है कि जैसे उसकी जिंदगी में वो परमेश्वर के खिलाफ रहा, हम भी ऐसा ही करें। और बाइबल कहती है आपको हथियार दिए गए ताकि आप दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, आप शैतान का सामना कर सको और उसे हरा सको। पवित्रताई एक हथियार है। और जब एनिमी शैतान आपकी पवित्रताई के ऊपर अटैक करता है, वो आपकी पवित्रताई पे अटैक नहीं कर रहा, वो आपके हथियारों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना हथियारों के आप किसी भी काम के नहीं। परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए आपको चुना। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, उसका आपके लिए था, और उस पर्पस को, उस मकसद को उसने आप पे जाहिर किया और आपको परमेश्वर में लेके आया। अब उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको कोऑपरेशन करनी होगी, परमेश्वर के साथ सहायता करनी होगी कि उस मकसद को वो आपकी लाइफ पे स्टैब्लिश कर सके और पूरा कर सके। और उस हथियारों को परमेश्वर आपको देगा कि इस धरती पे रहते हुए आप उन हथियारों का इस्तेमाल करें और उस मकसद को पूरा कर सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। और पहला हथियार जो मैंने आपको बताया था वो क्या है? पवित्रताई। जब इस पे अटैक होता है तो वो पवित्रताई पे अटैक नहीं, वो आपकी डेस्टिनी पे, आपकी बुलाहट पे अटैक है, सिर्फ पवित्रताई के ऊपर नहीं। और जब शैतान इस पे कब्जा कर लेता है, कुंवारे हैं तो इधर उधर मुंह मारते हैं, आपकी पवित्रताई फिनिश हो चुकी है। अब शैतान को मालूम है नाम का क्रिश्चियन है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, इसको कहीं भी मोड़ सकता हूं। एक बात को आपने लिखना है अभी और अपने घरों में टांगना है। मैंने कहा अगर आपकी जिंदगी मसीह को समर्पित नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी अव्यवस्था को समर्पित रहेगी, हमेशा अव्यवस्थित रहेगी। कुछ भी पोजीशन पे नहीं होगा, कुछ भी ठिकाने पे नहीं होगा। आपको यह महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ के हर हिस्से के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ परमेश्वर को समर्पित नहीं है तो। और अगर शैतान आपकी होलीनेस पे अटैक कर रहा है तो वो आपकी उस डेस्टिनी पे, खुदा के उस टारगेट पे जहां वो आपको लेके जाना चाहता है, आपके बच्चों समेत, वो उस पे अटैक कर रहे हैं। वो 2 मिनट का मजा अनंत काल की सजा को लेके आता है, वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि जो उसने गलती की वो सेम गलती आपसे करवाए और आपको अपनी ओर शामिल करे, जैसे उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर शामिल किया। तो कुछ तो कह के किया होगा। जो स्वर्गदूत परमेश्वर को देखते थे, 10 करोड़ से में से मान लो 3 करोड़ गिर गए, अगर 100 करोड़ थे 33 करोड़ गिर गए, तीसरा हिस्सा बाइबल कहती गिर गया स्वर्गदूतों का। इसका मतलब शैतान के शब्दों में पावर तो नहीं, नेगेटिव पावर है, चुगली वाली पावर। जैसे कुछ लोगों में चुगली वाली पावर होती, वो लड़ाई कराने में बड़े माहिर होते हैं, वैसे ही शैतान की पावर है। अब सेकंड हथियार जिसकी मैं आज बात आपसे करूंगा, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वो सेकंड हथियार है आप लोगों के लिए ड्राई फास्टिंग, सूखा रोजा रखना। रोजे कई तरह के होते हैं। एक सूखा रोजा, सूखा उपवास, जहां आप पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते और आप परमेश्वर की प्रार्थना में और उसकी उपस्थिति में रहते हैं। पिछले हफ्तों में मैं ड्राई फास्टिंग में रहा हूं, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। जब मैं लोगों को बोलता हूं अगर आपने किसी युद्ध को जीतना है, कोई काम है आपके सामने, कोई एनिमी आपके सामने खड़ा है, आपको ड्राई फास्टिंग की जरूरत पड़ती। ये एक हथियार है। अगर आज मैं लोगों को बोलूं ड्राई फास्टिंग करनी है, बोले रहने दो यार, कौन नींबू पानी पिएगा रोज, उसके बाद पेट की गड़बड़ कौन सेट करेगा, केड़ा नींबू पानी पींदा रहेगा 3-3 दिन, साडे को नहीं हुंदी जी सुक्की फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग एक हथियार है आप लोगों के लिए। उपवास का मतलब है अपने मन को फिराना। जब एस्तर ने इसका स्पिरिचुअल रीजन देखा कि मेरे लोगों को जो ये सजा मिली है, इसका रीजन सिन है, इसका रीजन पाप है। जब नेहेमिया को मालूम हुआ कि शहर पना टूटी है, फाटक जले हैं, उसने लिखा उपवास किया और पापों से मन फिराया। अब ड्राई फास्टिंग अगर कोई नहीं कर सकता, वो पानी वाली फास्टिंग कर सकते हैं। डैनियल ने फास्ट किए, ना तो पानी वाले ना खाने वाले। उसने फास्ट किए कि कोई भी स्वादिष्ट वस्तु उसने नहीं खाई 21 दिन। अच्छा खाना नहीं खाया,
अपने आप को संसार से दूर रखा। ये दानियल की फास्टिंग थी। एस्तर की फास्टिंग थी, 3 दिन रात पानी नहीं पिया ये, और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। मूसा ने 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया और पिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे। रोजे, उपवास, फास्ट एक हथियार है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप मन फिराए हुए नहीं हैं तो फिर ये आपके किसी काम के नहीं। और अगर आपने मन फिराया हुआ है और आप परमेश्वर के साथ एक मन खड़े हैं, ये आपके बड़े काम के हैं। ये आपको विक्ट्री देंगे, जीत देंगे, बड़ी चीजों को, नियमों को बदल देंगे आप लोगों के लिए। राजा के पास कोई जा नहीं सकता उसकी मर्जी के बिना। रानी कहती मैं उपवास रखूंगी और नियम के विरुद्ध जाऊंगी। नियम के विरुद्ध शैतान ने नियम बना के रखे आपकी फैमिली में कि कोई फौरन नहीं जा सकता, कोई एक लेवल के आगे नहीं बढ़ सकता, किसी की मैरिज में खुशहाली नहीं आ सकती। उसने नियम बना के रखे। अगर आप नियम के विरुद्ध तोड़ना चाहते हैं उसे, आपको फास्टिंग की जरूरत है। ये मुश्किल तो है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने लाइफ में ड्राई फास्टिंग की है, दूसरी फास्टिंग की है। मुश्किल तो है पर इम्पॉसिबल नहीं। अगर परमेश्वर आपके साथ हो, वो आपको विक्ट्री के साथ खड़ा करेगा, आपको लेके आएगा। क्रिश्चियनिटी में बेचारों के लिए कोई जगह नहीं। आपका एनिमी, आपका दुश्मन शैतान आपके आंसुओं से प्रभावित नहीं होता। वो टूटता नहीं, वो खुश होता है। पवित्रताई में आके ऐसी फास्टिंग, ऐसी प्रार्थनाएं करो कि शैतान की हड्डियां टूट जाएं। और ये आपके लिए एक वेपन है, एक हथियार है, फास्टिंग प्रेयर। कोई ड्राई फास्टिंग 1 दिन की रखता है, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन। फास्टिंग प्रेयर ये उस चीज को भी झुका देगा जो झुक नहीं रही, उस चीज को भी खत्म कर देगा जो खत्म नहीं हो रही। जो आपको कठिन लगती हैं चीजें, मुश्किल लगती है लाइफ, कुछ लाइफ के हिस्से, कुछ लाइफ के पहलू, कुछ मसले, ये फास्टिंग उन्हें चेंज कर देगी। परमेश्वर ने कहा अपने मन को फाड़ कर फास्टिंग के साथ, रोते पीते उपवास के साथ मेरे पास आओ। वो नीनवे का राजा जो पाप से भरा हुआ था, नबी की बात को सुन के उसने ढिंडोरा पिटवाया। कोई बंदा, कोई गाय भी पानी नहीं पिएगी, तुम्हारा दूध पीता बच्चा भी कुछ नहीं खाए पिएगा 3 दिन। और लिखा मन फाड़ के, टाट ओढ़ के उपवास किया, और परमेश्वर ने उन लाखों लोगों को छोड़ दिया जिन्हें वो नाश करने वाला था। बाइबल कहती वो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, वो ऐसा परमेश्वर है जो चाहता अपने लोगों पे दया करना। लेकिन दया लेनी कैसे, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। फास्टिंग पाप के असर को खत्म कर देगी, व्यभिचार को खत्म कर तोड़ देगी, उससे चोरी को तोड़ देगी। इस बात को घरों में लिखना जरूर है। क्या लिखना है? अगर आपकी लाइफ किसको समर्पित नहीं, परमेश्वर को, तो वो किसको समर्पित होगी? फिर अव्यवस्था को। सब चीजें अस्त व्यस्त होंगी और आप विश करते रह जाएंगे, विश, काश। और विश करने वाले लोग, आप जिनी के पास नहीं आए कि चिराग रगड़ा और जिनी से विश मांग ली। आप परमेश्वर के पास हो जो कहता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो। इसका मतलब वो छुपाएगा चीजों को, खटखटाओ, वो बंद करेगा कुछ दरवाजों को। आसान नहीं रखेगा आप लोगों के लिए कि आप आलसी ना हो और आपको लड़ना और मांगना और लेना आ जाए। वो आपके साथ रहेगा, पेन्स में, दुखों में, तकलीफों में, आपको छोड़ेगा नहीं। आप तैयार हैं क्या? अगर आप इस मन से प्रेयर करेंगे, इस मन से आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे और मुड़ेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। इसलिए बहुत से लोग नहीं जीते, ना जीतेंगे, क्योंकि वो मसीह को समर्पित नहीं। या तो आप मसीह को समर्पित हैं, या व्यभिचार, या चोरी, गाली गलौज, या फोन्स, या इंटरनेट, या आप मसीह को समर्पित हैं, या आप उनको समर्पित। अगर आप मसीह को समर्पित हैं, आप व्यवस्थित होंगे। टाइम लग सकता है, व्यवस्थित होंगे। आप मसीह को समर्पित नहीं, आप कभी व्यवस्थित नहीं होंगे। आप विश करते रहेंगे, काश मेरा बच्चा, काश मेरी वाइफ, काश मेरा हस्बैंड, काश मेरा पैसा, काश मेरा वीजा। वो काश काश बस आकाश में ही रह जाएगा, धरती पे कभी आएगा ही नहीं। जबकि आपको राजाओं वाला जीवन जीने के लिए बनाया गया और बुलाया गया परमेश्वर के द्वारा। और वो ऐसा हो सकता है अगर आप कोऑपरेट करें उसके साथ। तो दोस्तों, आपने जाना कि फास्टिंग सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो शैतान की हर योजना को तोड़ देती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में जीत देखना चाहते हैं तो उपवास और प्रार्थना को अपनी आदत बना लीजिए। याद रखिए, जहां उपवास होता है वहां परमेश्वर की शांति काम करती है और शैतान की हार निश्चित हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, मैं जीत के लिए उपवास करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रभु में बने रहें। आमीन।